अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर साजिद है और मैं मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी से हूँ। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपने डेमो अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो उस पर आपने इनवाइसेस कैसे बनानी है। पर आप सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर जो है वो लॉगिन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद आप के पास इनवाइस को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आपने शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, Alt+N अगर आप प्रेस करेंगे तो आप सिंपल जो है वो आपके सामने इनवाइस ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने 3 डॉट पे कर देना है क्लिक, इनवाइस पे आ जाना है, इनवाइस डिटेल पे आ जाना है और यहाँ पर आपने न्यू इनवाइस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो आइटम आप सेल करना चाहते हैं उसको सिंपल आपने उसका नाम सर्च करना है या उसको आपने स्कैन लगाना है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो आइटम सर्च हो जाएगा। उसके बाद आप जितनी क्वांटिटी इसकी सेल करना चाहते हैं, ये पीसीस में क्वांटिटी आ रही है, उतने पीस आपने यहाँ पर लिख देने हैं। यहाँ पर चीज़ आप हाइड करना चाहते हैं उनको आप यहाँ पर जो है वो हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी ये डिस्काउंट वाला आप कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज में देना चाहते हैं तो वो आप एटम के साथ परसेंटेज में डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्काउंट RSV एटम के साथ देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर हर आइटम के साथ डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने 10 आइटम्स की इधर आपने इनवाइसेस बनाई होंगी तो 10 आइटम का अगर आप इकट्ठा डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो इकट्ठा जो डिस्काउंट होगा वो आप एंड पे जितना आप डिस्काउंट देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अनेबल कैश चेंज करेंगे और इसको जैसे ही आप Ctrl+S करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आपने कस्टमर से कितनी पेमेंट जो है वो ली है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे 500 लिखते हैं तो ये 300 बैलेंस में आ रहा है, ये आपने कस्टमर को बकाया देना है या रिटर्न पेमेंट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है इस ऑप्शन की वजह से। तो जब आप किसी कस्टमर को उधार पे कोई चीज़ देंगे तो आपने इसको यहाँ से इनेबल कैश चेंज पे क्लिक कर देना है। अब मिसाल के तौर पर किसी कस्टमर को आपने उधार देना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर ऐड कस्टमर कर लेना है। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर एक कस्टमर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। बाकी जो डिटेल आप उसका फ़ोन नंबर, एरिया, एड्रेस जो भी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर लगने से पहले उसका कोई बैलेंस बकाया है तो वो आपने यहाँ पर उसका जितना भी बैलेंस होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपने कस्टमर से पेमेंट लेनी होगी तो आपने रिसीवेबल कर देना है। अगर किसी कस्टमर को आपने पेमेंट देनी होगी तो वो पेबल कर देना है। ज़्यादातर हमने कस्टमर से पेमेंट लेनी होती है तो मैं यहाँ पे रिसीवेबल कर देता हूँ और इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये कस्टमर मेरे सामने ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट जब भी हमने इसको जो है कोई चीज़ उधार पे देनी होगी तो सिंपल हमने कस्टमर नेम में आके इसका नाम लिख के एंटर करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमें उसके करंट बैलेंस में बता देगा कि इसका बकाया कितना बैलेंस रहता है। तो यहाँ पर मेरे सामने ये कस्टमर ऐड हो चुका है और इसका बकाया बैलेंस भी मैंने खुद से ऐड कर दिया है। अब कस्टमर आपको जितनी पेमेंट देगा वो आपने पेड में लिख देनी है। अब मिसाल के तौर पर कस्टमर का बिल बना है 200 रुपीज़, जितनी पेमेंट आपको कस्टमर दे रहा है वो आपने पेड में लिखनी है। अगर आप कस्टमर आपको 1 रुपया भी नहीं देता फिर आपने पेड 0 करना है तो इसका जो बैलेंस है वो बकाया 200 रह जाएगा। लेकिन अगर आपको कस्टमर 50 रुपीज़ देता है तो वो आप 50 लिखेंगे और यहाँ पर आपका 150 रुपया जो है वो इसका बैलेंस में चला जाएगा और यहाँ पर जो टोटल बिल आपका बना है वो पेबल में शो हो रहा है। तो यहाँ पर इसको हम जैसे ही सेव करेंगे तो ये बिल आपका जनरेट हो चुका है। अब कस्टमर आपको जब पेमेंट जो है वो लेस करवाने आएगा 1 मंथ बाद या चंद दिन बाद, जब वो जो चीज़ उसने उधार पे ली थी उसकी पेमेंट जब वो लेस करवाएगा तो वो आपने कैसे करनी है, उसके लिए आपने आ जाना है क्रॉस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर एक कस्टमर का जो है वो ऑप्शन होगा उस पर आपने क्लिक कर लेना है और आपने आ जाना है अकाउंट रिसीवेबल में। यहाँ पर आपने आ जाना है एडजस्टमेंट में और यहाँ पर आपने उस कस्टमर का नाम लिखना है जिस कस्टमर की आपने पेमेंट लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इसको लिख के जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर मुझे बता देगा कि इसका जो है वो कितना बैलेंस है टोटल। तो यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट करना है, कैश आउट भी नहीं करना और डिस्काउंट भी नहीं करना। जब वो पेमेंट लेस करवाने लगेगा तो आपने एडजस्टमेंट करके सिंपल यहाँ पर पेड में उसकी जितनी भी अमाउंट वो लेस करवा रहा है वो आपने देखकर इसको यहाँ पर कमेंट में आप जो है वो खुद से कोई भी एक जो है वो जुमला टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं सेव करूँगा तो ये इसकी जो पेमेंट होगी वो यहाँ पे लेस हो जाएगी। और इस तरीके से आपने कस्टमर की जो है वो, अगर किसी कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो आप सिंपल यहाँ पर डिस्काउंट करके जितना डिस्काउंट होगा अगर कस्टमर का आप नेम लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और जितना डिस्काउंट आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे किसी कस्टमर को आप डिस्काउंट भी
लगा सकते हैं। तो यहाँ तक जो है अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कस्टमर के पेमेंट लेस करवाने की समझ आ गई होगी। अब मिसाल के तौर पर ये कस्टमर है, इसकी जो सारी डिटेल है वो हमें दूसरी साइड पे शो हो रही है। ओपनिंग बैलेंस हमने 500 रुपीज़ डाला था, नीचे इनवाइस में जो है 150 रुपये इसका बकाया था। एडजस्टमेंट हमने 200 की डाली और डिस्काउंट हमने 50 रुपीज़ का किया, और बाकी जो इसका बैलेंस बकाया है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपने जो है वो किसी कस्टमर को उधार देना है और उस कस्टमर का जो है वो आपने इस तरीके से लेस करना है। अगर आप इधर से कोई भी बिल जो है वो सेव करेंगे तो सिंपल सेव हो जाएगा, लेकिन अगर आप साथ सेव एंड प्रिंट करेंगे तो वो साथ प्रिंट भी हो जाएगा। अब एक बिल आप जनरेट करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक बिल जनरेट कर लेता हूँ। ये कस्टमर आपको कहता है कि मैं जो है ये चीज़ शाम को ले जाऊंगा या दूसरे दिन ले जाऊंगा। मिसाल के तौर पर आप कोई भी इनवाइस, कोई भी बिल होल्ड रखना चाहते हैं तो वो आप सिंपल यहाँ पर मेमोराइज़ कर देंगे और यहाँ पर इसको आप सेव कर देंगे। फिर जब वो कस्टमर वापस आएगा तो यहाँ पर एक मेमोराइज्ड इनवाइस डिटेल का ऑप्शन है, इस पर आपने कर देना है क्लिक, और यहाँ पर आपने कन्वर्ट टू इनवाइस भी कर सकते हैं और यहाँ पर उस बिल को यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं। कस्टमर जब वापस आएगा तो कन्वर्ट टू इनवाइस कर देंगे, अदरवाइज़ हम उसको डिलीट पे क्लिक करके रीज़न यहाँ पे देखकर हम यहाँ पे उसको या सेव कर देंगे तो ये हमारे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपने यहाँ पर कोई गलती से बिल बनाया है तो वो आपने यहाँ पर रीसेट जैसे ही करेंगे तो वो आपसे यहाँ से जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इनवाइस वाला मॉड्यूल आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपने आ जाना है स्टॉक में, उसके बाद स्टॉक डिटेल में आपने आ जाना है। यहाँ पर जिस आइटम का, यहाँ पर मैं कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जिस आइटम का आपके पास स्टॉक अवेलेबल होगा उस प्रोडक्ट का नाम और यहाँ पर जो है वो उसकी क्वांटिटी आ रही होगी। यहाँ पर अगर आप बॉक्सेस की तादाद में देखना चाहते हैं तो आपने बेस यूनिट कर लेना है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी यूनिट में देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप पीसेस करेंगे तो आपको टोटल क्वांटिटी जो है वो शो हो जाएगी। अगर आप इसमें से कुछ स्टॉक ज़्यादा हो गया और आप किसी भी स्टॉक को इन आउट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड स्टॉक करेंगे। उसके बाद उस स्टॉक का जो है वो नाम लिखेंगे। यहाँ पर बेस यूनिट में आप आउट या इन करना चाहते हैं तो वो आप मिसाल के तौर पर किसी को जो है आइटम का स्टॉक ज़्यादा आ रहा है, आप उसमें से कुछ थोड़ा सा स्टॉक आउट करना चाहते हैं तो वो आपने आ जाना है बेस यूनिट में। यहाँ पर आपने अगर आप बेस यूनिट में उस स्टॉक को जो है वो कम करना चाहते हैं तो आपने बेस यूनिट करना है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी यूनिट में कम करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे सेकेंडरी जो है वो यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर स्टॉक टाइप जो होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। अब मिसाल के तौर पर आप के पास किसी आइटम की क्वांटिटी कम पड़ी है और आप उसमें मज़ीद कोई एक चंद क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो आपने स्टॉक इन कर लेना है। जितनी क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आपने यहाँ पे लिख कर इसको सेव कर देना है। लेकिन अगर आप किसी भी आइटम की तादाद आपके सॉफ्टवेयर में ज़्यादा आ रही है तो आपने यहाँ पर सिंपल स्टॉक आउट कर देना है और यहाँ पर जितनी क्वांटिटी आप स्टॉक आउट करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आपने लिख कर सिंपल सेव कर देंगे तो वो आपकी जहाँ से क्वांटिटी आउट हो जाएगी। यहाँ पर आपने सेकेंडरी और बेस यूनिट का ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। या फिर आप शॉर्ट कट की प्रेस जो है करेंगे तो Ctrl+T इसकी शॉर्टकट की है, इसके लिए भी यहाँ पर कैलकुलेटर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कैलकुलेटर से जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ह्यूमन का छोटा सा जो है आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने आ जाना है बिज़नेस सेटिंग में। यहाँ पर अगर आप अपनी सेटिंग को अपडेट करना चाहते हैं, अपने यूज़र नेम अपडेट करना चाहते हैं, उसके बाद अपना फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, या आप डिस्क्रिप्शन को, एड्रेस और ये जो आपके सामने जो है वो चीज़ें शो हो रही हैं इनको आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। जो दो चीज़ों को आप यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते, एक है बिज़नेस नेम। बिज़नेस नेम जो है वो जो सॉफ्टवेयर के ऑनर होते हैं उनसे कांटेक्ट करके आप जो है वो बिज़नेस नेम अगर चेंज करवाना भी है तो उनसे कांटेक्ट करके आप चेंज करवा सकते हैं। और इसको आप जैसे ही सेव करेंगे तो ये सारी जो डिटेल है वो आपकी अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले आ जाना है यहाँ पे सेटिंग में। तो जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने जनरल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पर आपका जो करंट पासवर्ड होगा वो आपने लगा देना है। नीचे नया पासवर्ड जो आप लगाना चाहते हैं वो आपने
लगाना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करके सेव करेंगे तो ये पासवर्ड भी आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर में जो है यूज़र अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपके बिज़नेस पे 4 से 5 जो है वो अगर बंदे काम करते हैं वहाँ पर, तो आप चाहते हैं कि उनको आप एक अलग अलग यूज़र बना दें जिसमें वो उनके पास सिर्फ सेल्स की असेस हो या परचेज़ की असेस हो। जो असेस आप देना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से उनको असेस दे सकते हैं। तो उसके लिए आपने आज यहीं पे क्लिक कर देना है इस ह्यूमन वाले आइकन पे। उसके बाद आपने मैनेज यूज़र पे क्लिक करना है। यहाँ पर यूज़र डिटेल वाला आइकन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले आपने जो उस यूज़र नेम होगा उस यूज़र का वो आपने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने पासवर्ड लिख देना है। उस यूज़र ने उसका जो फुल नेम होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना। यहाँ पर आप ख़ुद से कोई ऐसा एक फ़िक्रा टाइप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप उसको डैशबोर्ड के सेस देना चाहते हैं तो आपने इसको जो है वो इसके ऊपर आपने इसी तरह से जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि उसको डैशबोर्ड शो ना हो तो आपने इसको हाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद इनवाइस वाला मॉड्यूल आ जाता है। यहाँ पर अगर वो ऐड इनवाइस कर सके तो इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। अगर वो व्यू कर सके तो इसको भी ऐसे ही, अगर वो इनवाइस को एडिट कर सके तो आपने इसको भी जो है आगे आपने आ जाना है डिलीट। अगर वो इनवाइस डिलीट ना कर सके तो आपने जो है इसको अनसेलेक्ट कर देना है। इसी तरह अगर वो इनवाइस की रिपोर्ट निकाल सके तो आपने इसको सिलेक्ट रहने देना है। अगर वो नई रिपोर्ट निकाल सकता आप चाहते हैं तो आपने इसको अनसेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर इसी तरह से इनवाइस रिटर्न का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगर वो इनवाइस जो है वो रिटर्न कर सके तो इसको भी आपने कर देना है। अगर वो परचेज़ डाल सकता है तो आपने इसको जो है वो आगे आपने अगर आप चाहते हैं कि वो इसकी परचेज़ ना डाल सके तो आपने इन सब जो चीज़ें होंगी वो इनको हाइड कर देना है। इसी तरीके से प्रोडक्ट आ जाता है, एक्सपेंस आ जाता है, स्टॉक आ जाता है। जो चीज़ें यहाँ पर हाइड एंड हाइड आप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो भी इसमें आप सेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप वो मिसाल के तौर पर सेटिंग वाले मॉड्यूल को जो है ओपन ना कर सके तो आपने ये जो सेटिंग है वो ऐड भी ना कर सके, उसको देख भी ना सके तो इसको आपने यहाँ पर ये सेटिंग करके जैसे ही आप यहाँ पर सारी सेटिंग ओके करेंगे तो आपने इसको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये आपका एक अलग सा जो यूज़र है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं जो भी डिटेल तो वो आप इस तरीके से जितने मर्ज़ी आप यूज़र बनाना चाहते हैं वो इस तरीके से आप 3, 4, 5 यूज़र जितने आप बनाना चाहते हैं वो आप सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अदर रेवेन्यू का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर रेवेन्यू डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। अगर आपका बिज़नेस के अलावा जहाँ पे सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उसके अलावा अगर आपको कहीं और से प्रॉफिट आ रहा है, कोई आपका और छोटा सा काम है तो वो आपने यहाँ पर लगा लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका कोई जो है वो छोटी सी चाय की शॉप है या आपका होटल है तो वो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे इसकी कैटेगरी आपने यहाँ पर प्लस वाले बटन पे क्लिक करके जो है वो ऐड कर लेनी है। इस तरीके से ख़ुद से आप कोई भी एक कैटेगरी जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक करके जो भी इसकी कैटेगरी होगी वो आपने बना लेनी है। जितना उधर से आपको डेली का प्रॉफिट बना है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। अगर आप कैश में ऐड करना चाहते हैं तो कैश में भी हो जाएगा और बैंक में भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सेव करेंगे तो ये इसके जो प्रॉफिट होगा वो आपका इस सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगा। नीचे रेवेन्यू कैटेगरी की डिटेल आ जाती है। यहाँ पर आप इस रेवेन्यू कैटेगरी की डिटेल को भी जो है वो इकट्ठी कैटेगरी ऐड भी कर सकते हैं और इनको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड शो हो रहा है और डैशबोर्ड पर सबसे पहले जो आपको शो हो रहा है वो आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर हैं। ये वो कस्टमर होते हैं जिनको आप सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं या जिनको आप उधार पे कोई सामान देते हैं। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर में कस्टमर ऐड होंगे वो यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ सप्लायर जिनसे आप अपने बिज़नेस का सामान सप्लाई करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर में जितने सप्लायर ऐड होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट आती हैं। ये वो प्रोडक्ट हैं जो या तो आपके सॉफ्टवेयर में ऐड होंगी या फिर जो है आपके पास जो अवेलेबल होंगी वो प्रोडक्ट यहाँ पर आपको शो होंगी। आगे इसके बाद आ जाता है कस्टमर रिसीवेबल। ये वो अमाउंट होती है जो आपकी मार्केट में पड़ी होती है या जो आपने कस्टमर से रिसीव करनी होती है, जो आपने
उधार दिया होता है लोगों को, ये वो अमाउंट आपको कस्टमर रिसीवेबल में शो होगी। उसके बाद सप्लायर पेबल, अगर आप अपने बिज़नेस का जो आप सामान बाई करते हैं, परचेज़ करते हैं, वो आपने जो उधार पे लिया होगा, जो आपने सप्लायर को पेमेंट पे करनी होगी, वो यहाँ पर सप्लायर पेबल में आपको शो होगी। उसके बाद यहाँ पे आता है सैलरीज़ पेबल, जो आपके पास स्टाफ काम करते होंगे उनकी जो टोटल सैलरीज़ होंगी वो यहाँ पर सैलरीज़ पेबल में शो हो जाएंगी। अगर ये प्लस में आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने इनकी सैलरी पे करनी है, लेकिन अगर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने उनको एडवांस में पे कर दी है। इसके बाद नीचे आ जाता है कैश इन हैंड, ये वो अमाउंट होती है जो आपके काउंटर में अवेलेबल होती है, वो कैश इन हैंड में शो होगी। इसके बाद कैश इन बैंक, आपकी बैंक में जितनी अमाउंट पड़ी होगी वो आपकी कैश इन बैंक में शो होगी। आपके सॉफ्टवेयर में जितनी टोटल इनवाइसेस बन चुकी होंगी वो आपको नंबर ऑफ़ इनवाइसेस में शो होंगी। उसके बाद आपने जितनी टोटल परचेज़ की होगी वो यहाँ पर आपको, नया सामान आपने मंगवाया होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद जितनी आप डेली की चीज़ें सेल करेंगे उसकी टोटल जो अमाउंट बनेगी वो आपको नेट सेल में शो होगी। उसके बाद एक्सपेंस आ जाते हैं, जो आप अपने बिज़नेस के जो है ख़र्चे पे आप खाना वगैरह खाते हैं, चाय पीते हैं, बिजली का बिल देते हैं, या कोई भी एक्सपेंस आप करते हैं वो आपको एक्सपेंस में शो हो जाएगा। यहाँ पर आप डेली से अगर मंथली चेक करना चाहते हैं, उससे पिछले मंथ के चेक करना चाहते हैं, ईयरली, कस्टम या ओवरऑल, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एक दिन की सेल्स, परचेज़ और एक्सपेंस चेक करना चाहते हैं तो वो उसको आप कस्टम करके यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी होती है, और यहाँ पर भी आपने वही डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, तो आपको एक दिन की सेल, परचेज़ और एक्सपेंस शो हो जाएंगे। और इधर से अगर आप चेंज करेंगे ये वाला डेली, मंथली या पिछले मंथ, ओवरऑल, तो ये जो नीचे 3 परचेज़, नेट सेल और एक्सपेंस जो हैं ये चेंज हो जाएंगे, और ऊपर वाले ये जो 9 मॉड्यूल हैं ये सेम रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल डेमो की कंप्लीट समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इसेल पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर विज़िट करते रहें।